Welcome everyone. Welcome to this video from AKG BTI. आज हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी आज 30 सितंबर है और आज आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज की। पिछले 3 दिन से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर काम किया और इस पॉलिसी में जो सबसे बड़ी बात है 50 बेसिस पॉइंट से रेट्स को इंक्रीज किया गया। 50 बेसिस पॉइंट से रेट इंक्रीज करने से बेसिकली थोड़ा मनी सप्लाई, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी। इससे थोड़ी मनी सप्लाई के ऊपर थोड़ी रोक लगेगी। आरबीआई गवर्नर उम्मीद करते हैं कि इससे इन्फ्लेशन थोड़ी कम होगी। इसके पीछे कुछ 2-3 बातें गवर्नर ने कही और उनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। फटाफट हम इस बात को देखते हैं, आइए। मैंने आपको बताया कि 50 बेसिस पॉइंट से रेट इंक्रीज किया गया, तो रेपो रेट बढ़ के अब नया रेपो रेट हो गया 5.9%। पहले रेपो रेट था 5.4%, ये बढ़कर हो गया 5.9%। और एसडीएफ फैसिलिटी का रेट 5.65%, एमएसएफ और बैंक रेट अब हो जाएंगे 6.15%। ये तो 3 रेट्स में चेंजेस आए हमारी मॉनेटरी पॉलिसी से। और जो गवर्नर ने बातें एक्नॉलेज की, उन्होंने 3 बात कही कि हमने रेट क्यों बढ़ाए। रेट बढ़ाने के पीछे पहला रीजन उन्होंने कहा कोविड पेंडेमिक के कारण से ऑलरेडी सप्लाई साइड पर काफी डिस्ट्रप्शन आया हुआ था। दूसरा, यूक्रेन वॉर से सप्लाई साइड डिस्टर्ब हो गई थी, जिसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। नाउ इसके बाद उन्होंने वर्ड यूज किया कि देयर इज अ स्टॉर्म दैट इज कमिंग फ्रॉम एडवांस्ड इकोनॉमीज। एडवांस्ड इकोनॉमी से क्या स्टॉर्म आ रहा है, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। देयर इज अ स्टॉर्म बिल्डिंग इन फॉर्म ऑफ अग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस, कि वो बड़ी तेजी से अपने रेट्स बढ़ा रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, ये सारी कंट्रीज या यूरोपियन यूनियन, सभी अपने रेट्स बढ़ा रहे हैं। उनके रेट बढ़ाने से होता क्या है? उनके रेट बढ़ाने से वहां पर ट्रेजरी का ईल्ड बढ़ने लगता है। वहां की सिक्योरिटीज जो इशू की जाएंगी उन पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अपना पैसा उन कंट्रीज में लगाने में बन जाता है एंड दे स्टार्ट पुलिंग आउट मनी फ्रॉम इमर्जिंग इकोनॉमीज। अगर हम यहाँ पर रेट नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे देश से पैसा निकलकर उन एडवांस्ड इकोनॉमीज में जाने लगेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच डॉलर वर्सेस रुपी के केस में रुपी फर्दर वीकन होगा। दूसरा, हमारी मार्केट्स पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। जब यहां से फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगी तो उसके कारण से हमारी मार्केट्स में डिमांड कम हो जाएगी। स्वाभाविक बात है, मार्केट्स कैन सी अ डाउनफॉल। उस सब को रोकने के लिए भी हमें रेट बढ़ाना पड़ रहा है। दूसरा, जो कम्युनिकेशन दे रही है एडवांस्ड इकोनॉमीज, उनका कम्युनिकेशन है कि अब हमें रेट्स को बढ़ाना है, चाहे ग्रोथ हो या नहीं हो। तो उस कम्युनिकेशन के चलते, उनके अग्रेसिव स्टैंड के चलते हुए हमें भी उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना पड़ा, जिसके कारण से मॉनेटरी पॉलिसी में से अकोमोडेटिव स्टैंड जो था मॉनेटरी पॉलिसी का, वो विड्रॉल स्टेज में है। अब हमने कोविड के दौरान एक अकोमोडेटिव स्टैंड लिया था जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज करे, लोगों को ब्याज की दरें कम फील हो, वो अपना बिजनेस कर पाए, जो कि अब मुश्किल होगा। लेकिन गवर्नर ने एक बात कही, उन्होंने एक तो इन्फ्लेशन की बात कही। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन का जो हमारा टारगेट है उससे हम ऊपर चल रहे हैं। इन्फ्लेशन इस साल में ये सब करने के बाद 6.7% का टारगेट रखा गया है। इन करंट फाइनेंशियल ईयर, RBI governor expects that we will end up with an inflation number of 6.7%, और नेक्स्ट साल के फर्स्ट क्वार्टर में इन्फ्लेशन का नंबर वो एक्सपेक्ट करते हैं 5%। ही इज एक्सपेक्टिंग। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। ग्लोबल सप्लाई चेन
और हमारी डिमांड सिचुएशन के बेस पे डिस्पाइट डूइंग इज बेस्ट ये चेंज हो सकता है। तो इसलिए उनका कहना यह है कि हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो थोड़ा सा सप्लाई शॉक के कारण से बढ़ी हुई है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। बट क्योंकि वर्ल्ड वाइड डिमांड कम हो रही है तो क्रूड का प्राइस जो कि हम डॉलर में पे करते हैं वो हो सकता है थोड़ा कम हो जाए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्राइस कम होगा। अगर वो प्राइस कम होगा तो हमारा खर्चा कम होगा, हमारा डॉलर आउटफ्लो कम होगा। उसके कारण से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन नंबर थोड़ा कम हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि क्या मेरे ये मॉनेटरी पॉलिसी में रेट बढ़ाने से ग्रोथ गिर सकती है। उन्होंने कहा देखिए इस ग्रोथ के अंदर इंडिया में हम ये देख रहे हैं कि डिमांड सिचुएशन अच्छी है, रूरल डिमांड अच्छी है, हमारा फार्म आउटपुट अच्छा रहा है, रेनफॉल रीजनेबल रही है, हमारी रबी क्रॉप अच्छी एक्सपेक्टेड है। तो हम उस केस में इन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इंडिया में है ही इज सेइंग दैट इट रिमेन्स स्टेबल, इट रिमेन्स स्टेबल। ये खास बात है। उन्होंने कहा है कि हम रियल जीडीपी ग्रोथ 22-23 के लिए 7% एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आने वाले साल में 7.2% कर रहे हैं और ये इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ नंबर है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। जो डेटा आ रहा है वो ये शो करता है कि इंडियन इकोनॉमी स्टिल काफी रेजिलिएंट है, हमारे यहाँ डिमांड काफी है, जिसके कारण से आप देखेंगे लेंडिंग फैसिलिटी में भी क्रेडिट ग्रोथ है। अक्टूबर से मार्च के बीच में दे आर एक्सपेक्टिंग क्रेडिट ग्रोथ। दूसरा, दे आर एक्सपेक्टिंग कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा और गवर्नमेंट की तरफ से भी खर्चा बढ़ेगा। क्यों? एक तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि कुछ खर्चा किया जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए। दूसरा, रिकॉर्ड जीडीपी और रिकॉर्ड इनकम टैक्स कलेक्शंस हो रही हैं, एडवांस टैक्स कलेक्शंस हो रही हैं गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी है, उस पैसे को गवर्नमेंट खर्च करेगी, उस पैसे को गवर्नमेंट खर्च करेगी। तो इन्वेस्टमेंट पिकअप कर रहा है, क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी। इंडिया स्टिल सीम्स टू बी ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में बड़े रिसेशन के डर बैठे हुए हैं, रिसेशन फियर्स आर माउंटिंग, क्योंकि वहां के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, हमें रेट बहुत बढ़ाना पड़ेगा और रेट बढ़ाने से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, उसके कारण से वहां रिसेशन हो सकता है। बट इंडिया में he does not see as much risk really taking place in case of India। एक ही चीज है कि उन्होंने एक और बात कही कि यूएस डॉलर बहुत स्पीड से इस रेट इंक्रीज के कारण स्ट्रेंथन हो रहा है, जिसके कारण से मोस्टली एडवांस्ड इकोनॉमीज आप देख सकते हैं यूके की इकोनॉमी में यूरो के वर्सेस यूएस डॉलर काफी स्ट्रॉन्ग हो गया और उनका रेट लगातार डिवैल्यू हो रहा है। और सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि जापानीज येन, चाइनीज युआन, साउथ कोरियन वॉन, वो सब डॉलर के अगेंस्ट गिर रहे हैं और सिमिलरली रुपी। तो इसलिए रुपी कोई खास बात नहीं है उसका गिरना, सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज में उसका डाउनफॉल हो रहा है। हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अभी भी गवर्नर ने आज कहा है कि हमारे पास 530 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व हैं और जरूरत पड़ने पर आरबीआई उसमें इंटरवीन कर सकती है। इमर्जिंग मार्केट की इकोनॉमीज के बारे में उन्होंने कहा कि वहां पर ग्लोबल ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है, फूड और एनर्जी के प्राइसेस जो हैं वो काफी बढ़े हुए महसूस हो रहे हैं और उनके कारण से स्पिल ओवर इफेक्ट, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज पर भी आ सकता है और उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा ब्याज के अंदर डिस्ट्रेस हो सकता है और करेंसी के अंदर डेप्रिसिएशन हो सकता है, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग होने के कारण से सिस्टम में होने वाली लिक्विडिटी को बढ़ता हुआ देखेंगे और दूसरा जो लिक्विडिटी के नंबर्स उन्होंने शेयर किए उससे ये पता चलता है कि इस साल हम नेट लिक्विडिटी सरप्लस में है वर्सेस लिक्विडिटी डेफिसिट जो कि हमने लास्ट ईयर में ऑब्जर्व किया था। Overall, all in all, it is a very balanced step from the RBI governor. 50 basis points increase is not really a big increase as compared to what US Fed Reserve did of a large increase
in just last few weeks. So मैं दोबारा से आपको रेट्स दिखा देता हूं, आप रेट्स देख सकते हैं। हमारा जो रेपो रेट है वो अब हो गया 5.9%, एसडीएफ 5.65 और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट हो गए 6.15%। ये था आज का हमारा रिव्यू अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसे ही और वीडियोस लेकर हम आते रहते हैं और एकेजी बीटीआई इज अ पायनियर इन बैंक प्रमोशन, JAIIB एंड CAIIB क्लासेस। आप हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, फर्दर शेयर करें।